हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए सीटेट पास करने के लिए डेली एसएसटी के क्वेश्चंस को प्रोवाइड करते हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इनको ज़रूर पढ़िएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संसार में प्रचलित रोपड़ कृषि की सही विशेषता का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। प्लांटेशन फार्मिंग ये कहाँ कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है एशिया में, अफ्रीका में और दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में की जाती है। यह एक व्यापारिक कृषि है। इसके अंतर्गत उगाई जाने वाली जो फसलें होती हैं वो होती हैं चाय, कहवा, रबड़, कोको, नारियल, केला, गन्ना आदि। इस कृषि का प्रारंभिक स्वरूप लैटिन अमेरिका के देशों में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? पुणे, कोच्चि, बेंगलुरु या चंडीगढ़ को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, बेंगलुरु को। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ बेंगलुरु को हमेशा प्राप्त है, क्योंकि यहाँ दक्कन का पठार अवस्थित है, जहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार यानी सिलिकॉन वैली पड़ा। यह शहर वर्ष भर मृद जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग और शोध संस्थान भी हैं, जैसे DRDO, इसरो, ITI, NCBS आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। ए है भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है, यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। सही विकल्प को चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, ए और बी दोनों सही है। मौलिक अधिकारों के विषय में ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उनको निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थान जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान यानी रैंप बनाए जाने चाहिए, जिससे वहां विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रक्रिया चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करने के उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, दक्षता।
दक्षता, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक चाहता है कि उनके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना। सरकारी वेबसाइटों के माध्यम से विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगा सकते हैं। यह विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई रेखा के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? तो जलाशयों का वितरण। पाई या चक्रीय चित्र में वृत्त को प्रत्येक भाग की डिग्री में गणना करके सेक्टरों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके द्वारा अच्छी तरह जलाशयों का वितरण प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है, जिससे विद्यार्थी किसी विषय वस्तु के बारे में स्वयं अपनी समझ से वर्णन करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है, जब विभिन्न संदर्भ में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें कि वे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, उस वर्णन के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया? इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान या भूगोल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान को उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, मौखिक इतिहास। मौखिक इतिहास प्राथमिक स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यास्मरण का परीक्षण करना। सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में यह उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। तो यह किसको अभिलेखित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, बौद्धों के नियम को। विनय पिटक बौद्धों के नियम को अभिलेखित करता है, जो यह एक ग्रंथ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, पृष्ठीय तरंगे या पोताश्रय तरंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, पोताश्रय तरंगे। पोताश्रय तरंगे भूकंपीय तरंगे नहीं हैं। नेक्स्ट है, एडुसेट से अभिप्राय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। एडुसेट को GSAT-3 के नाम से जाना जाता है। यह मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। इसका सफल प्रक्षेपण सितंबर 2004 में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यह पाठशाला स्तर से उच्च शिक्षा तक सुदूर शिक्षा के लिए बना है। नेक्स्ट है, भारत का दक्कन पठार जो शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह आता है बहिर्भेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन तीसरा सही आंसर है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित स्थल रूपों में किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो पठार में पाई जाती है। पठार में खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चार बाग का एक स्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मुगल चार बाग का एक स्थल नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों में बटी होती है। पहली होती है ग्राम पंचायत, दूसरी होती है विकास खंड यानी जनपद पंचायत या पंचायत समिति, और तीसरी होती है जिला पंचायत यानी जिला परिषद। ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट है, गढ़कटंका के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्वात करके धन कमाया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किस में छत्रक शैल पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं रेगिस्तान में। रेगिस्तान में छत्रक शैल पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।